दिल्ली में धम्मदीक्षा कार्यक्रम हुआ था, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? एक दलित समाज के मंत्री को घेर लिया गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ। पीछे आप प्रतिमा देख रहे हैं, भाई साहब थोड़ा सा साइड हो जाओ भाई, साइड हो जाओ। मानवर साहब कांसीराम जी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी की प्रतिमा है। आज 16वां परिनिर्वाण दिवस है मानवर साहब कांसीराम जी का, जिन्होंने इस देश की बहुसंख्यक आबादी को, बहुजन आबादी को अपने खून पसीने की कमाई से सींच करके, एकजुट करके इस देश के अंदर वो करके दिखाया जो असंभव था। आज मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और मैं ये भी कहती हूँ कि इस बहुजन समाज का कोई भी नेता किसी भी पार्टी में हो, अगर क्योंकि वो कहीं पर भी होगा, वो दबाव में रह करके अपनी बात तो नहीं कर पाएगा, और जब वो बात करेगा तो आपने जो अभी सवाल किया उसका यही जवाब है कि जब वो बात करेगा तो उस पार्टी उसको ये दिखाएगी कि नहीं, ये बहुजनों के खिलाफ काम करने वाली पार्टी है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। तो हमारे नेताओं के साथ ऐसे ही किया जाता है। जितने भी नेता हैं, चाहे वो मिनिस्टर हों, एमएलए हों, एमपी हों, किसी भी पद पोजीशन पे हों, अगर वो अपनी आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो ऐसा ही उनके साथ किया जाता है और वही उनका असली चरित्र पार्टियों का निकल करके सामने आ जाता है, जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन आरोप लग रहा कि हिंदू धर्म को कमज़ोर करने की बड़ी साजिश है ये बहुजनों की। हम लोग हिंदू धर्म को कहाँ कमज़ोर कर रहे हैं? आरएसएस के जो सबसे बड़े संचालक हैं वो कह रहे हैं कि इस देश में समता की बात होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए, और वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा है हिंदू धर्म। तो वो खुद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खत्म होना चाहिए। हम लोग कहाँ कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं समता मूलक समाज की स्थापना हो। जब समता मूलक समाज की बात आएगी तो बौद्ध धर्म अपने आप स्थापित होगा। ये इतनी सी बात है, हम लोग कुछ नहीं कह रहे। वो धर्म से दिक्कत नहीं, उनको 22 प्रतिज्ञाओं से दिक्कत है जो बाबा सामने ली थी। देखिए, मानवर साहब कांसीराम जी ने जो काम करके दिखाया, जब वो इस दुनिया से गए, इस देश के अंदर जो लोग हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे धर्म खतरे में, उस आइडियोलॉजी पे काम करने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति नतमस्तक हुआ था। ये हमारी बहुजन आइडियोलॉजी का कमाल था, काम था। इस देश में जो सत्ता पर बैठेगा वो आमजन की बात करेगा, आम हित की बात करेगा। रिलीजन सबका इंडिविजुअल मैटर है, इस पे मैं बहुत कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आज यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने लोग एकत्रित हुए, बारिश में सड़कों पर हैं। किसी को किसी धर्म से मतलब नहीं है, सब मानवर साहब ने जो करके दिखाया उस रास्ते पर चल रहे हैं। सत्ता में काबिज हो रहा है, अपने लोगों के लिए स्कूल की व्यवस्था करनी है, फ्री एजुकेशन करनी है, अच्छा यातायात करना है, लोगों के साथ भेदभाव ना हो उसके लिए काम करना है, बेटियां सुरक्षित हो उसके लिए काम करना है। कांग्रेस पार्टी जो है वो खड़गे को बनाने की बात कर रही है, तो बीएसपी के चैलेंज तो बढ़ते जा रहे हैं ना। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कांग्रेस से पूछिए। आपके चैलेंज बढ़ रहे हैं तो कैसे? मेरे बिल्कुल चैलेंज नहीं बढ़ रहे। अगर हमारे चैलेंज, बहुजन समाज हमारे साथ है, हमारे चैलेंज कहाँ से बढ़ रहे हैं? अगर चैलेंज हमारा बढ़ रहा होता तो राहुल गांधी जी के साथ में या किसी के साथ में, वो तो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों ने देखा किस तरीके से राजस्थान में उथल-पुथल हुई ना, तो कहाँ से चैलेंज है? वो खुद आपस में लड़ रहे हैं, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। हम लोग एकजुट हैं। हमारी राष्ट्रीय नेता है बहन सुश्री कुमारी मायावती जी, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करें, हमारे यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आंकड़े जो हैं वो कुछ और तस्वीर बता रहे हैं। अब देखिए, कौन से आंकड़े? आपके पास कोई डेटा आप दिखाइए। यूपी में एक विधायक जैसे जीता है, वो बड़ी चुनौती है ना, लोग घबराए हुए हैं, बहुजन समाज आज बीजेपी इस देश में बहुत बड़ी संख्या में मैंडेट में है। एक बार आपको याद है, एक सीट उसकी भी थी लोकसभा में, तो फिर 2 सीट थी लोकसभा में, और जबकि उस पार्टी का गठन कब हुआ था आप बताइए? 70-89 हुआ ना। हमारी पार्टी बाद में बनी, और हमारी पार्टी में जिन लोगों ने काम किया, खून पसीने की कमाई से काम किया, एक एक रुपया अपना दे करके काम किया, उनके साथ पूंजीपति थे। आप अपनी ताकत को समझिए, वो हमारे आगे नहीं है। हमारे लोग वहाँ पर हैं, जिनको गुमराह करके बुलाया वो सब यहाँ पर आएंगे, और हम इस देश की सबसे मानवतावादी, ताकत वाली, बहुसंख्यक की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। इसीलिए उनसे कंपेयर मत करिए। वो समय है, परिवर्तित होती रहती सत्ता, हर जगह परिवर्तन होता है। बस आप दिल्ली प्रदेश की मीटिंग में रहते हैं, निगम के चुनाव को लेकर क्या अब आपको एक बात कहेंगे, मानवर साहब को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इन सारी बातों पर आप ऑफिस आइए, हम डिटेल बात करें। आपका ही सपना था शासक बनना। थैंक यू सो मच, हमने सारे सवालों का जवाब दे दिया, और मानवर साहब को अब मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। ज़्यादा आज ठीक नहीं है। बीएसपी की रणनीति सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा शोबाजी नहीं करते हैं। इंटरनली हम बहुत स्ट्रांगली अपनी स्ट्रेटजिकल तरीके से जितने भी इलेक्शन हैं उन सारे इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट जो है
बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छा और आम जन के लिए बहुत अच्छा आएगा। ये मोमेंट जो है अभी तक हमारे नौजवान नहीं समझ पाए। नौजवान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि नौजवान जो हैं बुजुर्गों की बातें नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग समझा नहीं पा रहे उनको। नहीं बुजुर्ग समझाते हैं, लेकिन जो है नौजवान जो है बुजुर्गों की बात को सुनना नहीं चाहता। वो औरों की बात सुनना चाहता है, लेकिन अपने बुजुर्गों की बात नहीं सुनना चाहता। क्योंकि जो बुजुर्ग है, अब मेरी उम्र जो 70-75 साल की है, तो मैं 75 साल की बात बताऊंगा। जो 10 साल 15 साल का 20 साल का है, 30 साल का, वो अपने 30 साल का रास्ता बताएगा। तो हमने जो देखा है वो सारा अनुभव बताते, लेकिन हमारी बात ही नहीं सुनते नौजवान। क्यों? क्योंकि हम लोग लच्छेदार भाषण नहीं देते, हम लोग अपनी हकीकत को बताते हैं, अपने समाज के दर्द को बताते हैं। इसलिए वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, वो अपना मतलब गौरव महसूस करते हैं हमारी बात। नौजवान नहीं समझ पा रहा तो फिर क्या होगा? नहीं, अंजाम बुरा नहीं, ये परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। साहब कांशीराम जी सबको समझाते रहे, उसमें नौजवान भी समझते रहे, बुजुर्ग भी समझते रहे, लेकिन जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब हम लोग जैसे हैं जाते हैं। जो वर्तमान स्थिति देश में चल रही है या पूरी दुनिया में कहा जाए, इस टाइम क्या करना चाहिए आप लोगों को? बुजुर्गों को तो अपने जीवन की सारी बातें नौजवानों को बताना चाहिए, सारी बातें बता देना चाहिए कि हम किस स्थिति से अब किस स्थिति में आए हुए हैं, ये कैसे हुआ है, इसके लिए क्या करना पड़ा है, किन किन महापुरुषों ने संघर्ष किया है। आज उन महापुरुषों के संघर्ष को लोग जान नहीं पा रहे हैं। नौजवान तो बहुत नहीं जान रहा है। नौजवान जो है, जो आज स्थिति में आए हैं, बुजुर्गों महात्मा ज्योतिबा फुले कौन जानता था? छत्रपति साहब बता रही है ना सबको। अब वो क्या बताएगी? ये तो साहब कांशीराम जी बताए हैं। ये बाबा साहब की जयंती आप लोग नहीं मना रहे, बीजेपी मना रही है। बाबा साहब की जयंती जो मना रहे हैं, बाबा साहब की जयंती जो मना रहे हैं, वो कहते हैं ना, देहात में कहावत है कि भूस पर लीपना, वो भूस पर लिपती है। बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन काम दूसरा करते हैं, विरोध कब करते हैं। बाबा साहब के विरोध में काम करते हैं। कम से कम बात तो कर रहे हैं ना। बात करने से क्या होगा? जो बाबा साहब ने कहा है कि मेरी पूजो नहीं, मेरी बात मान लो, तो बात मानने वाले हैं, वो बात नहीं मानते हैं। वो बाबा साहब को तो मंदिर तक ले जाना चाहते हैं, मंदिर में बैठा लेंगे, पूजा होने लगेगी, उससे नहीं कुछ होता। बाबा साहब की बात मानना जरूरी है। बाबा साहब ने जो कहा है उसको मान लेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा अपने आप। तो बाबा साहब की बात तो आप भी नहीं मान रहे ना? कौन? आप लोग भी तो नहीं मान रहे। हम लोग तो जीवन कुर्बान कर दिए, क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब आपने, आप जैसे तमाम जो, हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं उस बात को समझ पा रहे हैं। केवल कारण ये है कि वो लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं या जहाँ समझ रहे हैं, वो लोग कहते हैं ना। अभी 4 दिन पहले बाबा साहब की प्रतिज्ञा कुछ लोगों ने दोहरा दी अम्बेडकर भवन में। हाँ। उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। अच्छी बात है, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। बवाल होगा तभी तो करेगा। वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बीजेपी बड़े आरोप लगा रही है कि हमारे देवी देवताओं का मान। बिल्कुल वो करें तो सही, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो उन्होंने केस किया, बहुत बढ़िया किया है। अब इसके ऊपर ये इसका वो मतलब 10-10 हज़ार लोग धर्म छोड़ रहे हैं। 10-10 हज़ार नहीं छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे, बहुत सारे लोग छोड़ देंगे।